ये है दिल्ली दर्पण। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि पुलिस मोदी जी का जो आह्वान है उसको अपने बच्चे छोड़ के करते हैं और सब कुछ जो है कर रही है, तो उसमें सहयोग दें। अगर हमसे कोई ऐसी हो जाती है कि भाई किस पर सख्ताई हो जाती है, ये ना समझो कि भाई तो इस समय हम खड़े हैं नाहरपुर इलाके में। मैं दिखाऊंगा कि तमाम तकरीबन दुकानें बंद हैं, केवल सब्जी की दुकानें खुली हैं, कुछ राशन की दुकानें खुली हैं। और मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि पुलिस और सेक्टर 8 के जो RW है उनके सहयोग से यहाँ पे फूड और अनाज वितरण का जो कार्यक्रम किया जा रहा है। जो समाज कार्यकर्ता वगैरह हैं, समाज सेवक वगैरह हैं, इन लोगों के सहयोग से रॉ मटेरियल बट रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के जो 2 सेंटर हैं हमारे, सेक्टर 7 और सेक्टर 6 में, सेक्टर 7 सेक्टर 8 जो है केंद्रीय सर्वोदय विद्यालय, इन दोनों में जो है कुक्ड फूड बांटा जा रहा है। ये हम रॉ मटेरियल जो इनकी सहायता से NGOs और जो समाज सेवक हैं इनकी वजह से बांट रहे हैं और इनको सारे के सारे जो गरीब लोग हैं उनको बांट रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि सेक्टर 7 और 8 की बहुत सारी RWA, NGOs और पुलिस ने मिलकर के किस तरह से जो यहाँ के नाहरपुर के जो रहने वाले गरीब हैं उन लोगों को फल और अनाज वितरित किया। और ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि लॉकडाउन का ये सिलसिला चलता है। हमारे साथ हैं RWA के कुछ लोग जिन्होंने पुलिस के साथ इस पर भी चर्चा की कि जो आने वाला समय है वो किस तरह से पुलिस के साथ मिलकर के मैनेज किया जाए, लॉकडाउन का पालन किया जाए और जितनी सहायता वो गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए दे सकते हैं उसको किस तरह से पुलिस की मदद से उपलब्ध कराई जा सके। हमारे साथ धीरज जी मौजूद। धीरज जी, कैसे मन में आया, कितने लोगों का आज आपने ये फलों का और अनाज का वितरण किया है और आगे तक क्या प्लान है? सर, आज हमने करीब 200 लोगों के लिए, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ होगी। आगे हम कोशिश करेंगे कि इस संख्या को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी आज हमने 200 लोगों के लिए थोड़े से फ्रूट्स और चावल और गेहूँ, इन 3 चीज़ों, चावल और ये आटे का हमने अरेंजमेंट करा है। और इसका विचार हमें ऐसा है कि पिछले 2-3 दिन से हम टीवी में देख रहे हैं और जो कि बड़े दुख की बात है कि जो देश के सबसे गरीब लोग हैं उन लोगों का कहना है कि जी हम अपने अपने शहरों को इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे पास खाने का सामान नहीं है, ये हमारे पास पैसे की कमी हो गई है। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि हम जो है, जो भारत सरकार, दिल्ली सरकार इसमें कोशिश कर रही है और उनकी डायरेक्शंस हैं कि लोग अपने घरों से ना निकले, तो इसी सिलसिले में ये हमारा प्रयास है कि हम किसी को खाने की कमी नहीं होने देंगे ताकि लोग जहाँ हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें और आगे भी इस बीमारी को आगे ताकि बढ़ने से हम रोक सकें। बिल्कुल साफ मजदूरों को भी ये भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हें खाने की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और साथ साथ जो फैक्ट्री मालिक हैं वो भी लगातार भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उन्हें एडवांस भी चाहिए तो वो एडवांस भी मिलेगा। सरकार लगातार ऐलान कर रही है कि किराएदार से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, अगर कोई किराया लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ और भी लोग मजदूर जो लोगों का ख्याल रख रहे हैं, इन्हीं में शामिल हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जसवंत बंसल। जसवंत जी, किस तरह से आप भरोसा दिला रहे हैं लोगों को, गरीब लोगों को? मतलब हम ये चाहते हैं दिल्ली का कोई भी गरीब मजदूर बाहर नहीं जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हर एक तरह की कोशिश कर रहे हैं, जैसे खाने की है, पीने की है। और हम 24 घंटे उनके लिए तैयार हैं सेवा के लिए, और जब भी कहेंगे उनको सामान सारा उपलब्ध करवा देंगे सेवा में। तो बिल्कुल हमारे साथ और भी लोग मजदूर हैं। भाई साहब, मैं देख रहा था कि आप डिस्टेंस मेंटेन करने की लगातार अपील कर रहे थे। कहाँ से हैं आप और ये कब से आप लोग लगे हुए हैं और कैसे मन में आया? मैं नारपुर गांव से अनुराग सैनी, यहाँ RW का प्रधान हूँ।
और पुलिस की सहयोग से हम यहाँ पे कम से कम पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से व्यवस्था कायम करने में लगे हुए हैं। जिन आदमियों के पास राशन नहीं पहुँच रहा, वो ये पुलिस वालों द्वारा जो व्यवस्था कराई जा रही है उनका सहयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, एक दूसरे से सोशल गैप बना के रखिए, और जो कोई भी ऐसा आदमी आपके आस पड़ोस में जो भूखा ना रहे, इसके लिए पुलिस वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। इनके थ्रू राशन वगैरह की व्यवस्था कराई जा रही है, या गरीब आदमियों के अंदर जो भी इनकी तरफ से व्यवस्था है, काफ़ी योगदान इनका सहयोग कार्य है इनका कहने लायक। तो नाहरपुर में ऐसे कितने लोग हैं? यहाँ पे 25,000 आबादी रहती है, जो 25,000 की आबादी नाहरपुर गाँव के अंदर रहती है, जिसमें से कि ज़्यादातर रिक्शा चलाने वाले, सब्जी लगाने वाले या ऐसे लोकल लोग हैं जो हैंड टू माउथ रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते थे। आज उनकी व्यवस्था करने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिल्ली पुलिस का है, जो उनकी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, हमारे यहाँ पे इनके लिए मेंटेनेंस कर रहे हैं या उनके खाने की व्यवस्था को आगे करवा रहे हैं। राशन हम सेल्फली है ना, जब लोगों के लिए बना रहे हैं, घर में खुद पैकिंग कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं, ताकि जैसे भी हो सके इनको है ना बाहर ना जाना पड़े और यहीं पे है ना इनको सुविधा के साथ में खाना मिल सके। तो बिल्कुल आपने देखा कि जब जब देश पर कोई संकट आया है, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। ये लोग न केवल राशन का इंतजाम करते हैं, बल्कि अपने घरों में उसके छोटे छोटे पैकेट बना करके और उसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं, और पुलिस की मदद के साथ उन सबको वितरित किया जाता है। तो मज़दूरों से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि वो दिल्ली को छोड़कर न जाएं। जनता उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, कारोबारी उनके साथ हैं, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत उनको नहीं आने दी जाएगी। ये लेके आए थे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।